कराची में एयरपोर्ट के बाहर गैर मुल्कियों के काफिले पर खुदकुश हमलावर ने गाड़ी टकराकर हमला किया। तफ्तीशी जराये का दावा, कार सवार खुदकुश हमलावर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई जिसमें मुमकिन तौर पर बारूद था। कार की नंबर प्लेट, इंजन, चेसिस नंबर हासिल करने की कोशिशें जारी। धमाके से 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी। हलाक मकामी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। जख्मियों में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल। धमाके से मुताल्लिक खुसूसी टीम तश्कील। बॉम्ब डिस्पोजल ईस्ट, साउथ, वेस्ट की टीमें तहकीकात करेंगी। दफ्तर खारजा की कराची में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। तर्जुमान ने बताया है कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा खानदानों बशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक चीन देरीना दोस्ती पर भी हमला है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म पर कायम है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान और इनके सहूलतकारों को पकड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का धमाके में मुतासिर चीनी बाशिंदों के अहल खाना और चीन की क़यादत और उनके अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा है कि धमाके में मुलव्वस अनासिर पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान चीनी दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। चीनी दोस्तों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मियांवाली में मकरवाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। तर्जुमान CTT के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। 8 फरार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मियांवाली में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTT को शाबाश कहा। कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्तान टेस्ट में पहली विकेट जल्द गिरने के बाद शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स संभाली। दोनों के दरमियान 100 रन की शिराकत मुकम्मल। पाकिस्तानी ओपनर एक बार फिर बड़ी पार्टनरशिप लगाने में नाकाम। इनिंग्स के आगाज में साइम अयूब सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। हफ्ते की रात KP हाउस में था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। KP हाउस में कई बार पुलिस ने छापे मारे, मैं देख रहा था। पूरे 12 अज़ला से गुजरकर पेशावर पहुंचा हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इतवार की रात KP असम्बली में पहुंचकर गायब होने की कहानी सुना दी। बोले, नाअहल करना है नाअहल करो, गवर्नर राज का तजुर्बा करना है तो वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। IG इस्लामाबाद पर कड़ी तनकीद, कहा इनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाले। मुकदमा दर्ज करवाएंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। कल शहीद होने वाले पुलिस एहलकार का खून किसके हाथों पर तलाश किया जाए। गंडापुर को इस्लामाबाद पर यलगार करने का टास्क दिया गया था। अली अमीन गंडापुर के लापता होने का ड्रामा रचाया गया। ये लोग असलहे और दीगर सामान के साथ इस्लामाबाद फतह करने आए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनकलाबियों का चे गुवेरा अलादीन के चिराग की तरह जिन की तरह गायब हो गया। PTI की धमकियां देने वाली क़यादत खुद वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। उनके काफिलों से 120 अफगान बाशिंदे पुलिस ने पकड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जब पुलिस ने छापा मारा तब अली अमीन KP हाउस से निकल चुके थे। हमने उनके आने और जाने की वीडियो रिलीज कर दी है। PTI रहनुमाओं की कोशिश थी कि वो किसी तरह धरना दें और इन्हें डेड बॉडी मिले, लेकिन हमने इनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सफ़ीरान अमीर मकाम ने कहा है कि दुनिया भर से सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं, या हम इनसे हज़म नहीं हो रहा। PTI वालों ने तो खुलकर कह दिया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हमारे जलसे से खिताब करे। उन्होंने कहा कि अली अमीन को जवाब देना होगा कि वो इतने घंटे कहाँ और किसके साथ बैठे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रूपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में वापसी इनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाशा है। PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ SHO थाना नून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। आमिर मुगल समेत 2 से 3 हज़ार नामालूम PTI कारकुनान भी मुकदमे में नामजद। मुकदमात में एंटी टेररिस्ट एक्ट, जलाओ घेराव, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात शामिल। FIR में कहा गया है कि बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के इमाम पर जुलूस शुरका ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। शुरका ने 26 नंबर चुंगी पर क्रेन्स, मोटरसाइकिलें, गाड़ियों और सरकारी अमलाक जलाई। मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 17 कारकुन मुकदमे से बरी। पुलिस ने डंडे बरामद करने, तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पुलिस ने लगाए गए इल्ज़ाम बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। इसराइल के साहिली शहर हिफा में रॉकेट हमलों में 10 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हिफा और तब्रियास में इसराइली अड्डे को निशाना बनाया। लबनान पर इसराइल के ताकतवर बमों से हमला जारी। बैरूत में मजीद खौफनाक धमाके, दर्जनों लबनानी शहरी जख्मी हो गए। लबनानी मीडिया का कहना है कि एक धमाका अस्पताल की ऑक्सीजन टैंक फैक्ट्री पर बमबारी से हुआ। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइल के जनूबी शहर में बस स्टेशन पर फायरिंग, खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। बस स्टेशन पर हमला करने वाले शख्स को गोली मार दी गई। गजा के बाद लेबनान में भी इसराइली जारहियत। बैनुल-अक़वामी इंतबाहात के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 11 दिनों में 100 बच्चे कत्ल कर दिए। यूनिसेफ के मुताबिक 6 हफ्तों में इसराइली कार्रवाई में 690 बच्चे जख्मी हुए। 4 लाख से ज्यादा बच्चे बेघर। यूनिसेफ का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल मुकम्मल। गजा और फ़लस्तीन के मामले पर ईवान सदर में आज दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमती इत्तेहाद की डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मौलाना फजलुर रहमान को फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान ईवान सदर में यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम इजहार यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत ज़ार पर दुनिया की खामोशी अलमिया है। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। जब तक इसका मुनसिफ़ाना हल फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगामात में कहा कि इसराइली बर्बरियत में बच्चों और औरतों समेत 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। एक साल में इसराइल मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन चुका है। इसराइली जंगी जुनून को रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है। इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है और इस जंग का 1 साल पूरा होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर की खुसूसी रिपोर्ट सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईरान में मखसूस अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को अमरीका मुराद देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में काबिल कबूल अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी पैकेज मिलेगा। इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिले के लिए माडला रोड के अलावा तमाम शाहराहें बंद। माडला रोड पर ट्रैफिक की 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हैं। शहरी ट्रैफिक में फंस गए, दफातर पहुंचने में मुश्किलात का सामना। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाने वाले अफराद को भी मुश्किलात। वजारत दाखिला के हुक्म पर इस्लामाबाद रेड जोन की शाहराहों को सील किया गया था।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। इख्तिताब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत की। अदालत ने पीटीआई के वकील मुर्तजा तूरी की समाअत के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर 4 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर रवां हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया जाता है। FIA आइंदा समाअत तक दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा करवाए। पटिशंस के वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को बताया गया इसी नौयत के रेफरेंस में पहले भी सजा हो चुकी। ट्रायल कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। तोबा चकजई, शेराबाग, तोबा काकड़ी, पिशीन, नोशकी, किला अब्दुल्ला में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान में मौसम गर्मा के बाद बारिशों का पहला मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया। बलूचिस्तान के साहिली और मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि हवा के रुख में तब्दीली के बायस दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ सकता है। आइंदा 3 रोज में पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। क्या हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएशन तलबा के लिए उर्दू को बतौर लाजमी मजमून निसाब से ख़त्म कर दिया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इन खबरों की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राब्ता करने पर HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद और 3 यूनिवर्सिटीज़ के मुंतज़िमीन ने इन दावों को गुमराह कुन करार दे दिया। HEC चेयरमैन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान में अंडर ग्रेड तलबा के लिए उर्दू कभी भी लाजमी मजमून नहीं रहा, ताहम उर्दू को बतौर लाजमी मजमून इंटरमीडिएट के मसावी सतह तक पढ़ाया जाता है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। हुकूमत का नए पावर प्लांट लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पावर डिवीजन अलामी के मुताबिक 1200 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन है। हुकूमत का मकसद गैर जरूरी सलाहियत बढ़ाना नहीं, कारकर्दगी बेहतर करना है। कोई बिजली मुआहिदा यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलो वाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं करेंगे। वफाकी वजीर वैस लगारी का यूनिस की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की टास्क फोर्स इस्लाहात पर काम कर रही है। चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी। बिजली के मामले पर हुकूमत की टास्क फोर्स अच्छा काम कर रही है। साबिक निगरान फाकी वज़ीर गौहर एजाज का एतराफ़। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन आखिरी मौके में बात करते हुए कहा कि माजी में पावर सेक्टर से ऐसे मुआहिदे भी हुए कि बिजली बनाओ या ना बनाओ पैसे देंगे। बिजली बनाने के 5000 करोड़ और ना बनाने के 26,000 करोड़ वसूल हो रहे हैं। लकी इलेक्ट्रिक पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव रुहेल मोहम्मद ने कहा कि IPP से मुआहिदों पर 2-3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। हुकूमत को इनकी पासदारी करनी चाहिए। यकतरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म करने से सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड पेश किया जाएगा। कॉमेडी थिएटर उर्दू जबान में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता शब मारूफ कव्वाल, फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की परफॉर्मेंस ने शरका पर सहर तारी कर दिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।